स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड बच्चों, आज आपके साथ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। क्लास 12 में खास तौर पे फिजिक्स को लेकर बड़ी मारामारी चल रही थी। बहुत बच्चे दुखी थे, परेशान थे कि भाई पेपर बड़ा डिफिकल्ट आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स का प्रावधान दिया है आफ्टर द फिजिक्स एग्जाम जैसे हुआ था। तो आप सबको आज बताने जा रही हूँ कॉपी चेकिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा, आमतौर पे ज्यादातर टीचर्स का यहाँ पे क्या रिव्यू है, कैसा हो रहा है कॉपी चेकिंग ऑफ फिजिक्स, क्योंकि कॉपी चेकिंग तो अब चल रही है। तो कॉपी चेकिंग जो फिजिक्स की हुई है बेटा, अच्छे तरीके से, अच्छी बात यह है कि बहुत से बच्चों ने ऑलमोस्ट 75% to 80% बच्चे वो हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अटेम्प्ट लिए। 15-16 नंबर का उनका सही है, प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए हैं। ये बच्चे अपने आप टीचर से अच्छे नंबर पाके पास हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली अटेम्प्ट। क्योंकि टीचर्स को भी, जितने एग्जाम आपके एग्जामिनर्स है, कॉपी चेकर्स है, वो उनको ये हिदायत दी गई है कि कॉपी चेकिंग थोड़े अच्छे से करो। बच्चा अगर एफर्ट डाल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो एंड यू कैन इवन इंक्रीज मार्क्स। तो इतना उनको कहा गया। तो 80% बच्चे तो अपने आप पास हो रहे हैं, ठीक है उनको। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि यू विल नॉट बी गेटिंग मॉडरेशन। मॉडरेशन पॉलिसी 100% लगेगी और आपका जितना मार्क्स आएगा उसमें 10-15 नंबर जो भी सीबीएसई आपके जोन के हिसाब से बिठाएगी उतना मार्क्स आपका अपग्रेड होगा। अब बचा हुआ जो आपका 20% बच्चा है उसमें से बेटा 20% वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स अपने आप वो पास अगर नहीं हो पा रहे, सपोजिटली कि 10% बच्चे वो हैं जो 15 से नीचे ला रहे, 13-14 के। तो टीचर्स क्या करें, क्योंकि 4 लेवल पे कॉपी चेकिंग हो रही है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक जाता है, तब फाइनली आपका मार्क्स एक फिक्स होता है। तो हर टीचर 1-2 मार्क्स बढ़ा के आपको 14-15 तक लेके चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सीबीएसई आपको मॉडरेशन एंड ग्रेस देने ही वाली है क्योंकि आपने अटेम्प्ट भी लिए हुए हैं। तो ये जो 10% बच्चा है वो भी पास हो जाएगा। अब बचा अगला 10% बच्चा जो कि 5 नंबर, 10%, 5 से 10% का ये बच्चे का रेंज होगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल इतना कम लिखा है कि टीचर्स उनको 10 नंबर तक भी ना पहुंचा पाए, सिंगल डिजिट मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल नो अटेम्प्ट, कुछ अटेम्प्ट ही नहीं लिया बच्चों ने। तो आप ये देख करके घबरा मत जाना कि मैम कहीं मैं भी तो इस कैटेगरी में नहीं हूँ। नहीं, मैंने जितने बच्चों के कमेंट पढ़े हैं, आई हैव सीन ओनली फ्यू कमेंट्स जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि हम फ्रीज हो गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम ब्लैंक हो गए थे, हमें कुछ आ नहीं रहा था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे बच्चे यही कह रहे हैं कि आई हैव टेकन अटेम्प्ट मैम, मैंने 17-18 नंबर का सही बनाया है प्लस रेलिवेंट अटेम्प्ट लिए हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो कमेंट्स मैंने पढ़ा वो यही पढ़ा है। तो उन बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। 5% बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया, तो उन पे अटेम्प्ट आप नहीं लगाओगे तो फिर टीचर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम बच्चे अच्छा ही स्कोर कर रहे हैं। इसके ऊपर जब आपके टीचर्स कॉपी चेक कर लेते हैं, फिर सीबीएसई अपना मॉडरेशन भी लगाएगी प्लस ग्रेस भी लगाएगी। मान लो कोई बच्चा 3-4 नंबर से पास ना हो पा रहा हो, 70 मार्क्स जो है आपका थ्योरी का, उसमें आपको 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो अगर 15-16 भी बच्चा लेके आते हैं तो टीचर्स ग्रेस देते देते उसको 23 तक पहुंचा देते हैं। कल की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी ऐसी मार्कशीट जहां पे 2-2 सब्जेक्ट में बच्चे को एग्जैक्टली 23 नंबर दिए गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में। इवन क्लास 12 10th के बच्चों को भी साइंस मैथ दोनों में 33 मार्क्स देके पास कराया गया है। तो सीबीएसई को भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि बच्चे पास हो। अगर आपने थोड़ी भी कोशिश की है तो दैट इज अप्रिशिएटेड। हर स्टेप की मार्किंग हो रही है। थोड़ा भी बच्चों आपने अगर स्टेप्स लिखे हैं, थोड़ा भी एफर्ट डाला है, अटेम्प्ट लिए, तो हर बच्चे को नंबर मिल रहा है, ठीक है। सीबीएसई के हर स्कूल्स ने अपना फीडबैक जो है वो भेज दिया है और हर स्कूल के तरफ से फीडबैक आने के बाद सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स का प्रावधान किया था। इवन मॉडरेशन पॉलिसी का जो रूल होता है, 3 आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस थे, 2 में एरर था, तो इन सब के मार्क्स तो हर बच्चे को मिलेंगे ना। तो आप अपने फिजिक्स का आपका जब रिजल्ट आएगा, आप ट्रस्ट मी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, डरो मत। आई एम टेकिंग फ्यू ऑफ योर कमेंट्स। मैम पिछले साल केमिस्ट्री की स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग हुई थी। बेटा स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग नहीं होती है, कॉपी चेकिंग मॉडरेटली होती है। ऐसा भी नहीं कि आप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर दे देंगे। लीनियंट चेकिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि योर आंसर शीट इज ब्लैंक एंड यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। नो, अगर आपने लिखा है, मान लो आपने 4 स्टेप वाला कोई क्वेश्चन था जिसमें 2 स्टेप लिखे हैं सही, ये थोड़े थोड़े सही है, 3rd और 4th स्टेप उतना सही नहीं है, तो आपको अगर यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने चाहिए तो टीचर आपको 2.5 से 3 तक दे देता है। दिस इज कॉल्ड लीनियंट चेकिंग। लेकिन अगर आपने लिखा ही नहीं है ना तो टीचर मार्क्स कहाँ से देंगे। या अगर बिल्कुल ही 5-6 नंबर का आंसर बनाया है पूरे आंसर शीट में, देन टीचर्स कांट हेल्प। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए लीनियंसी नहीं हो पाती। बट अगर आपने सुना है कि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने बहुत से बच्चों के कमेंट्स पढ़े थे एग्जाम के रिजल्ट के बाद कि बच्चे खुद बता रहे थे कि मैम आपने सही बताया था
कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं अगर हम अटेम्प्ट लेते हैं। अटेम्प्ट इज द ओनली की जो आपको हेल्प करता है। मैम, आई एम कैलकुलेटिंग माई मार्क्स 72 इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10। कैन आई एक्सपेक्ट? यस ऑफ कोर्स बेटा, आप 72 कैलकुलेट करो, प्लस अगर कोई रेलेवेंट अटेम्प्ट है उसके अलावा तो आप 75 एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैम, मेरे 7 मार्क्स का एमसीक्यू ठीक है, बाकी 70% पेपर अटेम्प्ट किया है। आप कौन से क्लास में है? 7 मार्क्स का आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट किया है, बाकी आपने अगर बेटा थोड़ा रेलेवेंट, अटेम्प्ट मस्ट बी रिटन रेलेवेंट, आंसर थोड़ा बहुत सही होना चाहिए। थोड़ा सही लगेगा तभी तो टीचर मार्क्स देगा। अगर आपने थोड़ा बहुत सही लिखा है तो आप पास हो जाओगे। केमिस्ट्री में 9 एमसीक्यूज है, 15-16 नंबर का टोटल सही है, 15-16 नंबर का सही है, प्लस इफ यू हैव टेकन अटेम्प्ट्स यू विल डेफिनेटली पास। ओके, डोंट वरी। फिजिक्स में टोटल 13-14 बेटे, आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है। और आपने 55 मार्क्स का अटेम्प्ट भी लिया है। फिजिक्स में तो 100% मॉडरेशन लगेगी, आपको बताया, क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, एरर भी है, तो वहां टेंशन नहीं है। मैम, फिजिक्स में 15 नंबर बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 21। यस बेटा, आप प्लीज मुझे कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे भी पता चलता है कि कितने बच्चे एक्चुअली में कैसा रिजल्ट लेकर के आते हैं। ओके मैम, केमिस्ट्री में मेरे 18 बन रहे हैं अप्रोक्स में पास। यस डेफिनेटली, आपने अटेम्प्ट लिया है, अटेम्प्ट लेने वाले बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं। अटेम्प्ट में थोड़ा भी रेलेवेंस है ना, आप में थोड़ी भी मेहनत दिख रही है तो टीचर्स आपको नंबर दे रहे हैं। और इस जोन में क्या मैम, बेटा ग्रेस मार्क्स अगर मिलेगा, मॉडरेशन मिलेगा तो हर जोन को मिलेगा। एंड सीबीएसई इज ऑल्सो ट्राइंग हार्ड कि उनके बोर्ड के बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि सीबीएसई को भी पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो 10% सालाना बढ़ाती जा रही है सीबीएसई, दैट इज अ पेन पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स। और जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए तो पासिंग क्राइटेरिया इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, उनको थ्योरी में सेपरेटली पास होना होता है, तो दैट मेक्स द पेपर डिफिकल्ट, उनका पासिंग क्राइटेरिया डिफिकल्ट है, तो कॉपी चेकिंग हैज टू बी लीनियंट और कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स अवॉर्ड करने ही पड़ेंगे ताकि बच्चे अच्छा स्कोर करें, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया हो कि कॉपी चेकिंग बढ़िया चल रही है। खुशी की बात है कि बहुत अच्छे बच्चा स्कोर कर रहा है। And if you have any more doubt, do write in the comment section. In the next video, I will try कि कुछ बच्चों के doubts लूं और उसको रिजॉल्व करें। So stay happy.